जरा कल्पना कीजिए, आधी रात का समय है, घना जंगल है, चारों तरफ सन्नाटा है और अचानक आपको एक विशाल काला नाग दिखाई देता है। उसके फन पर एक चमकती हुई मणि रखी है, जिसकी रोशनी पूरी जंगल को जगमगा रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस नाग मणि को हासिल कर लेता है, वो रातों रात अमीर बन सकता है। उसे असीम शक्ति मिल सकती है, उसकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। और कुछ कहानियों में यहाँ तक दावा किया जाता है कि नागमणि सोने को अट्रैक्ट करती है, बीमारियां ठीक कर देती है और इंसान को अलौकिक शक्तियां दे देती है। बचपन से हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी है, फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, लोक कथाओं में सुना है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, क्या सच में किसी सांप के सिर पर मणि होती है? क्या कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? क्या आज तक किसी वैज्ञानिक ने नागमणि देखी है? या फिर ये एक ऐसा मिथक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है? आज के इस वीडियो में हम नागमणि के रहस्य की पूरी सच्चाई जानेंगे, धार्मिक कथाओं से लेकर फिल्मों तक, लोक कथाओं से लेकर विज्ञान तक, और समझेंगे कि आखिर क्यों आज भी लाखों लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर नागमणि की कहानी कहां से शुरू हुई। भारत में सदियों से नागों को विशेष महत्व दिया गया है। कई जगहों पर नागों की पूजा होती है, नाग पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। पुराणों और लोक कथाओं में नागों का उल्लेख मिलता है। समय के साथ इन कथाओं में कल्पनाएं भी जुड़ती चली गईं और फिर जन्म हुआ नागमणि की कहानियों का। कहा जाने लगा कि कुछ विशेष नागों के सिर पर एक दिव्य मणि होती है, जो रात में चमकती है, जो चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है और जिसकी रक्षा नाग अपने प्राण देकर भी करता है। समस्या तब शुरू होती है जब कहानी को इतिहास समझ लिया जाता है, कल्पना को फैक्ट मान लिया जाता है और लोक कथा को विज्ञान घोषित कर दिया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि समुद्री सांपों और नागों के माथे पर एक विशेष छिद्र होता है, यानी कि एक होल होता है, जिसे पाइनियल आई या तीसरी आंख कहा जाता है। कहा जाता है कि यही आंख बाद में नागमणि में बदल जाती है। लेकिन इसका सच क्या है, आइए जानते हैं। साइंस ये मानता है कि कुछ प्राचीन सरीसृपों और कुछ छिपकलियों में प्रकाश महसूस करने वाली एक संरचना पाई जाती है, जिसे पैराइटल आई कहा जाता है। लेकिन आधुनिक सांपों में ऐसी कोई कार्यशील तीसरी आंख मौजूद नहीं है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में किसी नाग या किसी अन्य सांप के माथे पर ऐसी आंख नहीं पाई गई जो नागमणि में बदल जाती हो, इसलिए ये दावा गलत है। दूसरा मिथक है, बूढ़े सांप अपने विष को जमा करके नागमणि बनाते हैं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब नाग बूढ़ा हो जाता है और शिकार करने में असमर्थ होने लगता है, तब वो अपने विष को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये विष क्रिस्टल बनकर उसके माथे पर जमा हो जाता है और नागमणि बन जाती है। इसका सच क्या है? सांप का विष वास्तव में कई प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम से बना होता है। इनका उपयोग आधुनिक चिकित्सा में कई दवाइयों के निर्माण में भी किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि सांप का विष कभी क्रिस्टल बनकर माथे पर जमा हो जाता है। जीव विज्ञान में ऐसी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता, यानी ये दावा भी एक मिथक है। तीसरा मिथक है, नागमणि रात में चमकती है। सबसे लोकप्रिय कहानी यही है कि नागमणि अंधेरे में हरे या नीले रंग की रोशनी छोड़ती है। इसका सच क्या है? अगर वास्तव में किसी सांप के सिर पर ऐसी कोई चमकदार मणि होती तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक बेहद महत्वपूर्ण खोज होती। लेकिन आज तक दुनिया के किसी भी जीव विज्ञानी ने किसी सांप में ऐसी कोई संरचना नहीं खोजी है। किसी भी वैज्ञानिक शोध में नागमणि के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिला है। वहीं चौथा मिथक है, नागमणि की रोशनी से कीड़े आकर्षित होते हैं। कहा जाता है कि बूढ़े नाग अपनी चमकती हुई मणि की मदद से कीड़ों को बुलाते हैं और फिर उन्हें खा लेते हैं। सच क्या है? सच ये है कि कुछ जीव जैसे जुगनू जैवदीप्ति यानी कि बायोल्यूमिनेशन पैदा करते हैं, लेकिन सांपों में ऐसी कोई क्षमता नहीं पाई जाती। सांप प्राकृतिक रूप से चूहे, मेंढक, छिपकलियां, पक्षी और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। उनके माथे से निकलने वाली किसी रोशनी द्वारा शिकार अट्रैक्ट करने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। अब सीधा सवाल, क्या साइंस ने कभी नागमणि के अस्तित्व की पुष्टि की है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में हजारों प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। उन पर सैकड़ों सालों से रिसर्च हो रही है। स्नेक बायोलॉजी पर हजारों वैज्ञानिक शोध प्रकाशित हो चुके हैं।
लेकिन आज तक किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में किसी सांप के सिर पर मणि जैसी कोई चीज नहीं पाई गई, एक भी नहीं। असल में सांप के शरीर की संरचना ऐसी होती ही नहीं है कि उसके सिर के अंदर कोई चमकदार रत्न बन सके। जैसे इंसानों के सिर में हीरे नहीं उगते, वैसे ही सांपों के सिर में मड़ियां नहीं बनती हैं। ये बायोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर नाग मणि नहीं होती तो लोग उसे देखने का दावा क्यों करते हैं। यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। कई बार लोग रात में जंगलों में चमकती हुई चीज देखते हैं और उन्हें नागमणि समझ लेते हैं। असल में उसके पीछे कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे जुगनू, ग्लो करने वाले कीड़े, कुछ प्रकार की फफूंद, चमकदार पत्थर, फास्फोरस युक्त पदार्थ या फिर आंखों का भ्रम। लेकिन जब व्यक्ति पहले से नागमणि की कहानी सुन चुका होता है तो उसका दिमाग उसी दिशा में सोचता है। साइकोलॉजी में इसे कंफर्मेशन बायस कहा जाता है, यानी कि हम वही देखते हैं जिस पर पहले से विश्वास करते हैं। मान लीजिए रात में आपको दूर कोई चमक दिखाई दे। अगर आपने नागमणि की कहानियां बहुत सुनी हैं तो आपका दिमाग तुरंत बोलेगा शायद नागमणि होगी। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक सोच रखते हैं तो आप पूछेंगे कि आखिर ये है क्या। बस यही अंतर है। अब बात करते हैं फिल्मों की, क्योंकि नागमणि के मिथक को सबसे ज्यादा ताकत फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने दी है। कई दशकों से भारतीय फिल्मों में नाग नागिन की कहानियां दिखाई जाती रही हैं, जहां नागमणि एक जादुई वस्तु होती है। कभी वो अमरता देती है, कभी धन देती है, कभी शक्ति देती है, कभी बदला लेने में मदद करती है। बचपन में जब हम ऐसी फिल्में देखते हैं तो वे हमारे दिमाग पर गहरा असर डालती हैं। धीरे धीरे कल्पना और वास्तविकता की सीमा धुंधली होने लगती है और फिर कुछ लोग इन कहानियों को सच मानने लगते हैं। लेकिन साथ में फिल्में एंटरटेनमेंट होती हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं। उनका उद्देश्य मनोरंजन होता है, वैज्ञानिक शिक्षा देना नहीं। अगर फिल्मों में दिखाई गई हर चीज सच होती तो इंसान उड़ भी सकता था और समय में पीछे भी जा सकता था। अब एक और दावा सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि नागमणि करोड़ों रुपए में बिकती है। कोई कहता है कि 10 करोड़ में, कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़। लेकिन यहाँ एक सरल सवाल पूछिए, अगर नागमणि इतनी कीमती चीज है तो आज तक किसी म्यूजियम में क्यों नहीं रखी गई? किसी यूनिवर्सिटी ने उसका अध्ययन क्यों नहीं किया? किसी वैज्ञानिक जर्नल में उसका उल्लेख क्यों नहीं है? आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, मानव जीनोम पढ़ चुके हैं, परमाणु संरचना समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नागमणि वैज्ञानिक जांच में नहीं मिली है। क्या यह अजीब नहीं लगता है? असल में नागमणि के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। कई ठग लोगों को नकली पत्थर बेचते हैं, कहते हैं ये असली नागमणि है, इससे पैसा आएगा, इससे बीमारी ठीक होगी, इससे भाग्य चमकेगा, और लोग लाखों रुपए गंवा देते हैं, उसे खरीद लेते हैं। भारत में समय समय पर ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां लोगों से नागमणि के नाम पर ठगी की गई। किसी को चमकदार पत्थर बेच दिया गया, किसी को कांच का टुकड़ा, किसी को रासायनिक पदार्थ से चमकती हुई वस्तु बेच दी गई और बाद में पता चला कि वो सब नकली था। यानी कि नागमणि का मिथक सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं फैलाता, कई बार आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बन सकता है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अगर नागमणि सचमुच होती तो क्या सांप उसे अपने सिर पर लेकर घूमते? जरा सोचिए, जंगल में कोई चमकती वस्तु दूसरे जानवरों का ध्यान आकर्षित करेगी, शिकारी उसे आसानी से देख सकेंगे। ऐसी चीज सांप के लिए नुकसानदेह होगी, फायदे की नहीं। एवोल्यूशन के नियम के मुताबिक ऐसा गुण जीवित रहने में मदद नहीं करेगा, यानी जीव विज्ञान भी इस दावे का समर्थन नहीं करता। अब कुछ लोग कहेंगे विज्ञान सब कुछ नहीं जानता। ये बात सही है, विज्ञान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन विज्ञान की खूबी यह है कि वो प्रूफ मांगता है, एविडेंस, प्रूफ, डाटा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। अगर कोई चीज वास्तविक है तो उसका प्रमाण होना चाहिए। आज तक नागमणि के पक्ष में कोई विश्वसनीय प्रमाण मौजूद नहीं है, सिर्फ कहानियां हैं, दावे हैं, अफवाह हैं और कल्पनाएं हैं। याद रखिए, किसी बात को बार बार दोहराए जाने से वो सच नहीं बन जाती। अगर कोई कहानी 1000 साल पुरानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैक्ट भी है। पुरानी कहानी सिर्फ पुरानी कहानी होती है, सत्य होने के लिए प्रमाण चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक सोच बहुत जरूरी है। जब भी कोई असाधारण दावा सुने तो तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, प्रमाण मांगना चाहिए, जांच करना चाहिए और सोचना चाहिए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि इंसान ने कई मिथकों को सच समझ लिया था। कभी लोगों को लगता था कि पृथ्वी सपाट है, कभी लगता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन विज्ञान ने सच्चाई सामने ला दी।
हो सकता है नागमणि की कहानियां सांस्कृतिक दृष्टि से दिलचस्प हों, लोक कथाओं का हिस्सा हो, मनोरंजन का साधन हो, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक सत्य मान लेना गलत होगा। समस्या कहानी में नहीं है, समस्या तब होती है जब कहानियों की जगह तर्क खत्म हो जाता है, जब सवाल पूछना बंद हो जाता है, जब प्रमाणों की जगह अंधविश्वास ले लेता है। अगर कोई बच्चा नाग नागिन की फिल्म देखकर आनंद लेता है, एंजॉय करता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई लोक कथा सुनाता है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस कहानी के आधार पर अपने फैसले लेने लगे, अपने पैसे गंवा दे या ठगी का शिकार हो जाए, तो ये सिर्फ कहानी नहीं रह जाती है, ये अंधविश्वास बन जाता है। तो अगली बार जब कोई आपको कहे कि उसके पास असली नागमणि है, या कोई दावा करे कि नागमणि से अमीरी आ जाएगी या कुछ हो जाएगा, शक्ति आ जाएगी, तो एक सवाल जरूर पूछिए कि उसका वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ है। अगर प्रमाण नहीं है तो विश्वास करने की कोई वजह नहीं है। ज्ञान की शुरुआत विश्वास से नहीं, सवाल से होती है। और एक जागरूक समाज वही होता है जो हर दावे को जांचने की हिम्मत रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हाइप भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।